कौन सी ऐसी चीज है? सास बहू के झगड़े हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं। ये तो ऐसे नाते थे, प्रेम से जुड़ते थे, लेकिन आज प्रेम नहीं है इन नातों में। विश्वास के थे, विश्वास नहीं है एक दूसरे का। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि नाम आपके जीवन की हर विपत्ति को, हर दुख को दूर कर देता है। नाम से आपका जीवन सार्थक बनता है और नाम से आपके घर परिवार में सुख शांति आती है। गुरु महाराज ने बताया कि पति और पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं और क्यों घर में कलेश बनता है, क्यों घर में दुख आते हैं, इन सभी का कारण क्या है और इन सभी से दूर किस तरह हो सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि जो इंसान नाम का सुलह करता है, जो इंसान नाम के अधीन रहता है, उस व्यक्ति का जीवन कैसे अच्छा बनता है और कैसे वह व्यक्ति भजन भक्ति करके अपने आप को परमात्मा के समय पा लेता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी भरी बातें सत्संग में बताई है, जो हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहती है और हमारे परिवार में सुख शांति और लेकर आने में हमारी मदद करती है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। और गुरु ने जो नाम दिया है, गुरु के बताए अनुसार उस नाम की कमाई करेंगे तो उसको मिलने में हमें देर नहीं लगती। वो कोई किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, दुनियादारी की चीज़ों के सर्टिफिकेट हुआ करते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए इंसान को दीनहीन गरीब बनना पड़ेगा। अहंकार में कुछ नहीं मिलता। जब तक आदमी पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी आस्था और विश्वास के साथ और दृढ़ निश्चय करके तप त्याग और साधना में अपने आप को लगा देता है, तो मैं कहता हूं दावे के साथ कि हर इंसान उसको आसानी से पा सकता है। संतों ने हम गृहस्थियों के लिए ही तो वो नाम इतना सुलभ बना दिया, तप करने की तक शक्ति नहीं थी और दूसरे योग करने की शक्ति जीव में नहीं है, लेकिन सत्संग करने की सब में शक्ति है। सत्संग में उन चीज़ों का गुणगान किया जाता है जो भ्रम हमारे मन में बनते हैं, जो इस काल और माया के देश में जिन चीज़ों ने हमें मन और इंद्रियों के द्वारों से भटका रखा है, उन चीज़ों का जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो जीव समझ जाता है। परंतु यहाँ तो कुत्ता लड़ाई में फंसे हुए हैं हम। कुत्ता लड़ाई जानते हो कि वो उसको मारने को तैयार है और वो उसको मारने के लिए तैयार है। ये नहीं सोचते हम एक ही खुदा की संतान हैं, हमें आपस में प्यार प्रेम से रहना चाहिए। ये प्रेम का मार्ग है, जो प्यार नहीं सीखता वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्यार के रास्ते में चलो, इसलिए संतों ने सीधा मार्ग बताया कि मन वचन और कर्म की साधना सही बनाओ। अपनी मन से किसी का बुरा ना करो, क्योंकि ये मन बहुत दुष्टता करता है। इसने सब चीज़ों की बागडोर इंसान के अपने हाथ में ले रखी है। वो बागडोर मन से छीन के सतगुरु के हाथ में जब सौंप दोगे, सतगुरु के हाथ में सौंपने का मतलब है सतगुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके वचन को मानना और उनके वचन जो हमें हमारे कल्याण और हित के लिए हैं, चाहे वो जाहिर में हमें कुछ बार ऐसे दिखाई देते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद आप पाओगे कि वो निश्चित रूप से आपके लिए हर प्रकार से अच्छे हैं। ये इंसान का जीवन बहुत बहुमूल्य है, जिसको खुद स्वामी जी महाराज ने कितने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि कोटि जन्मों में भटका खाया तब ये इंसान का चोला पाया हमने। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। शब्द गुरु, शब्द गुरु, शब्द का भेदी। शब्द क्या है? शब्द ने जो सारी रचना रची वो शब्द है। वो ये शब्द प्रकट हुआ तभी नाम रखा गया था। जब शब्द गुप्त था तब अनाम था, कोई नाम नहीं था। कहीं भी है कि शब्द प्रकट जब धरिया नाम, शब्द गुप्त जब रहा अनाम। उस शब्द की कमाई करने की है। तो इसलिए सूरत और शब्द का योग ये जीव के कल्याण का, जीव का जन्म मरण से छुटकारा दिलाने का, जीव को ये उनके पाप कर्म चाहे वो पिछले जन्मों के रहे हों चाहे अब किए हों, उन सब पापों से उन मुक्त कराने का रास्ता है। सच्चे मन से जब हम नाम की कमाई करें, सुमरण में ही बड़ी ताकत है।
अगर सच्चे मन से तुम नाम का सुमन भी कर लोगे तो भी बहुत कुछ है। ये मैं मानता हूँ। घर गृहस्थी में जिम्मेवारियाँ बहुत हैं, बच्चों की, संसारी कामों की, लेकिन उन संसारी कामों में, अपनी ज़रूरतों में, अपने कार्य व्यवहार में, अपने जीवन के जो बर्ताव है, आसपास का जो हमारा जीवन है, उसमें हम सच्चाई के साथ बरतें। जो भी आप कार्य करते हो उसमें सच्चे होके चलोगे तो आप यूँ समझो कि सच्ची भक्ति कर रहे हो। सच्ची भक्ति है, सही धर्म का पालन कर रहे हो। अगर आप पिता के रूप में हो तो पिता का धर्म निभाओ, माँ हो तो माँ के रूप में, भाई हो तो भाई के रूप में, किसी भी जिस भी नाते में हो आप उसी नाते में सच्चाई के साथ अपना अगर तुम कर्तव्य निभाते हो तो वो सही धर्म का पालन है। मुक्ति के लिए गुरु से जो नाम लिया है, कोई भी चीज़, संसार की चीज़ नाम जपने में कोई भी आपको बाधा नहीं बन सकती। बाधा हम खुद बनाते हैं। हम आलसी हैं, हम दुर्बल विचारों के हैं, हमने अपनी शक्ति को छीन कर दिया है, हमें अपने आप पर यकीन और विश्वास नहीं है। हम झूठ का साथ देते हैं, कपट के साथ हो जाते हैं, अपना हित नहीं देखते। हित किन चीज़ों में देखते हैं? लालच में, स्वार्थ में। निज स्वार्थ के लिए हमारे से कुछ भी करवा लो, हम सब चीज़ों को तिलांजलि दे देंगे। अरे आज स्वार्थ के कारण भाई भाई का दुश्मन है। आज लालच के कारण बाप बेटे का झगड़ा देखते हो, अखबारों में, टीवी में नहीं सुनते? बाप बेटे के झगड़े हुए कभी? कौन सी ऐसी चीज है? सास बहू के झगड़े हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं। ये तो ऐसे नाते थे, प्रेम से जुड़ते थे, लेकिन आज प्रेम नहीं है इन नातों में। विश्वास के थे, विश्वास नहीं है एक दूसरे का। पति का पत्नी पर नहीं, पत्नी का पति पर नहीं, बहन का भाई पर नहीं, भाई का बहन पर नहीं, भाई का भाई पर नहीं है। एक ही पिता की संतान, एक ही माँ का दूध पी के पैदा हुए, एक जैसे संस्कार मिले, और फिर उनके अलग अलग विचार, अलग अलग ख्यालात कैसे हो गए? इसीलिए ये आज हमें जो हालात देखते हैं, और वो राक्षस कोई दूसरे नहीं, उन राक्षसों की कोई पहचान नहीं होती। राक्षस हम खुद बच जाते हैं, राक्षसी चीज़ों को अपना के, पाप कर्मों में पड़ के। दुष्ट कर्म जो करते हैं वो राक्षस है, चाहे वो घर का है, चाहे बेटा है, चाहे भाई है, चाहे पिता है। जो दुष्ट कर्म करने वाले को तो बाप भी बेदखल कर देता है, लेकिन वही आदमी अगर किसी दूसरे का बुरा करता है, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में है कि ये बुरा करता है, आप कभी उसको कहते हो कि ना करे ऐसा? लेकिन जब तुम्हारा बुरा करता है तुम, तब तो बेदखल कर दोगे उसको। इसीलिए उन्हें बुराइयां पनपती हैं। बुरा कोई भी हो, रहीम जी कहते हैं, रहीमन खोटे पुरुष को चाहिए यही सजा। कैसी सजा? खीरा सरते काट कर मलियत नमक लगा। दुष्ट लोगों को तो ऐसा बर्ताव होता है जैसे कि खीरे को काट के नमक लगाते तो ही मीठा होता है वो। तो अगर दुष्टता किसी में है तो उसको भी रहीम जी कहते हैं छोड़ देने में भलाई है, छोड़ देने में भलाई है। अगर बुरे आदमी का संग करोगे, चाहे कितने भी तुम अच्छे कर्म करते रहो, तुम्हें बुराइयों से भर देगा वो, क्योंकि पाप कर्म भलाई के बजाय बहुत जल्दी चलते हैं। गुरु मिलने के बाद तो कहते हैं कि रवि के पैदा होते ही अंधेरा चला जाता है, रात नहीं रहती। गुरु तो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान देते हैं तो अज्ञान मिट जाना चाहिए, लेकिन हमारे दिल का अंधेरा दूर क्यों नहीं हुआ? या तो हमने गुरु को गुरु नहीं माना, या जो गुरु तुम्हें कोई गलत शिक्षा देता है जिसके कारण तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। अरे नाम गुरु का लेते हो, सत्संगों में आते हो, कहते हो हम भक्ति करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। कौन सी कमाई? किस नाम में ये गुण है कि वो आपको बुरे रास्ते पे लेके जाएगा? नाम तुम्हारा अपने आप में एक प्रमाण पत्र है कि तुम कैसा व्यवहार करते हो, बताने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप साबित कर दोगे कि हमने क्या सीखा, हमने क्या किया। जो भी आप करते हो आपका व्यवहार दिखा देगा कि आप क्या करते हो। सच्चाई के साथ बरतना सीखो। जो आम जीवन में, अपने इस जीवन में हम सही नहीं कर पाते हैं, तो अपने आध्यात्मिक जीवन को हम कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, ये बात जचने वाली नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है
कि चलो जब आते रहोगे कभी ना कभी तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी, कभी ना कभी मन बदल जाएगा। अरे घिससे घिससे लकड़ी पर लकड़ी घिसते हैं, उसमें भी अग्नि पैदा हो जाती है। शिल पर घिससे घिससे रस्सा भी निशान डाल देता है, परंतु घिसाई वाला काम तो नहीं करते। घिसाई वाला काम भी कर लोगे तो भी अच्छा है। नाम का सुमन कर लिया करो, अगर ध्यान नहीं कर भी सकते तो। सारे काम करते हो, हर चीज में कभी नहीं चूकते हो, तो नाम तो बहुत पवित्र चीज है। वो तो पापियों को, डाकुओं को, ठगों को, लुटेरों को भी उनके भी रास्ते बदल के नेक इंसान बना दिया। कितने बड़े बड़े डाकू सुधर गए और संतों की शरण में आके उन्होंने तो ऊंचे ऊंचे नाम पाए। उनके आज भी उदाहरण दिए जाते हैं। जो लोगों को मारते काटते थे वो भी बहुत अच्छे संत बने। जो कसाई थे वो भी बुरे काम छोड़ के संत कहलाए और उनका उद्धार हुआ। साक्षात प्रभु ने उनको आके दर्शन दिए। अजामेल को देखो, सजन कसाई को देखो, जब ऐसे ऐसे को भी परमात्मा ने संभाला उनको। क्योंकि इसीलिए कबीर साहब ने कही कि पहले बुरा कमाई के विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। कि पहले के जीवन में तुमने लाखों बुराइयां की होंगी, अनजान थे, वो अज्ञान में थे, तुम्हारी गलती नहीं थी, जानते ही नहीं थे। अज्ञान में की हुई चीज गलती मानी जा सकती है, लेकिन एक इंसान को जब पता है, सब बताया और समझाया जाता है और उसके बावजूद वो करता है, उसकी गलती माफ करने लायक नहीं होती। और ऐसे करके पहले जिन्होंने कोटि पाप भी किए हैं और संतों की शरण में आके सच्चाई से बरतता है, तो उसके कोटि जन्मों के पाप एक क्षण मात्र में सब दग्ध हो जाते हैं। जब सतगुरु की ओट में आते हैं तो जिस प्रकार से लकड़ियों के ढेर को एक आग की छोटी सी चिंगारी जला के स्वाह बना देती है, राख बना देती है, इसी प्रकार से वो नाम हमारे जन्म जन्मांतरों के कोटि जन्मों के पापों को एक क्षण में धो डालता है। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ाई ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेरी साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर प्रभु के नाम से अगर हम जहर भी पीते हैं तो वह जहर भी अमृत बन जाता है। प्रभु के नाम से हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है और आप उद्देश्य में कामयाब होते हैं। जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि नाम का भक्ति करो, नाम का सिमरन करो, ताकि आपके परिवार के सभी रोग, सभी क्लेश और सभी दुख खत्म हो जाए। महाराज जी ने बताया कि पति पत्नी के झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें प्यार नहीं है और उनका मन शांत नहीं। अगर हमें मन को शांत करना है और अपने रिश्तों में प्यार लेकर आना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उनके बताए गए हर आदेशों पर, हर रास्तों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा सोम लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा सोम।